दोस्तों, हमारा इंसानी दिमाग बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये कब क्या सोचकर क्या कर जाए कोई नहीं जानता। इंसानी दिमाग को बेहतर तरीके से समझने के लिए न्यूरो साइंटिस्ट आज भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसी कोशिश में कई बार ऐसे एक्सपेरिमेंट भी किए जाते हैं जो मानवता की सारी हदें पार कर देती है। आज का हमारा टॉपिक भी ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है जिसने क्रूरता की सारी हदों को पार कर दी। सोवियत यूनियन यानी रूस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त हर हाल में अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहता था। रूस चाहता था कि उनके सैनिकों को कम रेस्ट मिले ताकि वो लंबे समय तक लड़ने के लिए प्रिपेयर्ड रहे। इस बात का सॉल्यूशन निकालने के लिए साल 1940 में रशियन आर्मी का एक कमांडिंग ऑफिसर साइंटिस्ट की एक टीम के साथ नींद को लेकर एक टेस्ट कंडक्ट करने का फैसला करता है। इस टेस्ट को शुरू करने के लिए रशियंस दुश्मन देशों के पकड़े गए 5 सैनिकों का इस्तेमाल करते हैं। इन सैनिकों को एक हाईली टाइट रूम के अंदर बंद कर दिया जाता है। रूम में बंद होने के बाद उन्हें फूड, वाटर, टॉयलेट और बुक जैसी बेसिक फैसिलिटीज दी जाती है, पर बैठने और सोने के लिए चेयर या बेड नहीं दिए जाते। रशियन साइंटिस्ट और ऑफिसर्स ने इस हाईली टाइट रूम को मॉनिटर करने के लिए उस रूम पर एक वन वे मिरर लगाया था, क्योंकि 1940s में सीसीटीवी कैमरा जैसी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। इसलिए इन मिरर्स के थ्रू ही सब्जेक्ट को देखा जाता था। इस एक्सपेरिमेंट के शुरू होने से पहले सभी 5 कैदियों को कहा गया था कि अगर वे इस एक्सपेरिमेंट को 30 दिनों तक सक्सेसफुली परफॉर्म कर लेते हैं तो उन सभी को सुरक्षित आजाद कर दिया जाएगा। दोस्तों, अब रशियन साइंटिस्ट इतिहास के इस क्रूर एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं, जिसमें वो इस हाईली टाइट रूम में ऑक्सीजन के साथ साथ एक स्टिमुलेंट्स गैस को भी धीरे धीरे छोड़ना शुरू करते हैं। ये एक खास तरह की गैस थी जो उन 5 कैदियों को जगाए रखने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। दरअसल इस गैस में एक स्टिमुलेंट ड्रग मिला हुआ था। दोस्तों, स्टिमुलेंट्स ड्रग्स उन ड्रग्स को कहा जाता है जो सीधा इंसान की सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर असर करते हुए वहां की एक्टिविटीज को बढ़ा देता है, और अगर लंबे समय तक इन ड्रग्स को लिया जाए तो इनकी लत भी लग सकती है। एक्सपेरिमेंट के पहले 4 दिन तक सब कुछ नॉर्मल था। सभी कैदी आपस में अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए नॉर्मल बातें करते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद उन सब की बातें डार्क और डिप्रेसिव हो जाती है, जिसमें उनका बुरा एक्सपीरियंस और दुख दर्द झलकता है। फिर अचानक सभी कैदी चुप हो जाते हैं और कुछ दिनों तक कोई कुछ नहीं बोलता। दोस्तों, देखा जाए तो सबसे ज्यादा दिनों तक बिना सोए जागे रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड रैंडी गार्डनर के नाम पर है। 1964 में हुए स्लिप डिप्रिविएशन एक्सपेरिमेंट के दौरान 17 साल के रैंडी ने 11 दिन और 25 मिनट तक बिना सोए इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाया था। पर रैंडी ने ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नॉर्मल कंडीशंस और सेफ्टी टर्म्स को फॉलो करते हुए किया था, लेकिन इन कैदियों पर किए जा रहे ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल अलग था, क्योंकि सबसे पहले तो ये एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट था और दूसरा यहाँ पर एक जहरीली स्टिमुलेंट्स गैस का इस्तेमाल किया जा रहा था। दोस्तों, कुछ दिनों के लंबे सन्नाटे के बाद 9वें दिन उन 5 कैदियों में से एक कैदी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बिना रुके लगातार 3 घंटों तक चिल्लाते रहने की वजह से उसकी वोकल कॉर्ड्स फट जाती है। इस गैस का असर धीरे धीरे सभी कैदियों में होने लगा था। सभी कैदी बड़े अजीब तरीके से बड़बड़ाने लगे थे। उनके द्वारा की जाने वाली हरकतों में भी बहुत अजीब चेंजेस देखे जा सकते थे। इसके बाद रिसर्चर्स ने ऑक्सीजन के साथ इस गैस की मात्रा को और बढ़ा दिया। अगले ही दिन एक कैदी वहाँ रखी बुक्स के पन्नों को फाड़ने लगता है और उन पन्नों को उस रूम में लगी वन वे ऑब्जर्वेशन मिरर पर चिपकाकर पूरे मिरर को ब्लॉक कर देता है। इसके बाद पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अब रिसर्चर्स अंदर होने वाली किसी भी एक्टिविटीज से अनजान थे। रूम में से किसी भी तरह की कोई मूवमेंट डिटेक्ट नहीं हो रही थी, पर रूम में ऑक्सीजन के फ्लो को चेक करके ये पता लगाया जा सकता था कि 5 कैदी जिंदा है। जब इस तरह सन्नाटे में कुछ दिन और बीत गए तो रिसर्चर्स को लगा कि शायद सभी कैदी मरने के कगार में आ चुके हैं। अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए उन्होंने अंदर जाकर देखने का फैसला किया। 14th डे गैस के फ्लो को बंद करके चेंबर के दरवाजे को खोलने का निर्णय लिया जाता है, पर डोर को खोलने से पहले साइंटिस्ट और रिसर्चर्स माइक से अनाउंसमेंट करते हैं कि सभी कैदी दरवाजे से दूर होकर घुटनों के बल झुक जाए। अगर
वो उनकी बात मानते हैं तो ये एक्सपेरिमेंट बंद करके सभी को रिहा कर दिया जाएगा और फिर गैस की फ्लो को बंद कर दिया जाता है। लेकिन इस अनाउंसमेंट के बाद अंदर से एक डरावनी आवाज में एक कैदी चिल्लाकर कहता है कि हमें आजादी नहीं चाहिए, हमें यहीं रहने दो। उन सभी कैदियों को उस गैस के साथ मजा आने लगा था। सभी कैदी उस गैस को दोबारा चेंबर में छोड़ने की रिसर्चर्स को रिक्वेस्ट करने लगते हैं। कैदियों की ये बातें सुनकर सभी रिसर्चर्स हैरान हो जाते हैं। उन्हें कैदियों का ऐसा बिहेवियर समझ में नहीं आता है, फिर भी वो दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं। दोस्तों, रिसर्चर्स के लिए अंदर का नजारा बहुत भयानक था। उन्होंने देखा कि उनके द्वारा दिया गया खाना वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ था और चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। थोड़ा और बारीकी से देखने पर पता चला कि वहाँ पर जगह जगह इंसानी अंग और मांस के टुकड़े पड़े हुए थे, जिन्हें वो कैदी खाने वाले थे। जब कैदियों को एक एक करके ऑब्जर्व किया गया तो उन्होंने पाया कि कैदियों के शरीर के अंग कटे हुए हैं और वो अपनी ही बॉडी का मांस नोच नोच कर खा रहे हैं। एक कैदी तो अपने शरीर का इतना मांस खा चुका था कि उसके पेट की हड्डियां तक नजर आ रही थी। ये सब देखकर रिसर्चर्स जल्द से जल्द उन सभी कैदियों को चेंबर से निकालकर इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं। इलाज के लिए ले जाते वक्त वो सभी कैदी छटपटा रहे थे और जोर जोर से चिल्लाकर चेंबर में वापस जाने की जिद कर रहे थे। दोस्तों, वैसे तो नॉर्मली ऑपरेशन करने से पहले किसी भी पेशेंट को बेहोश करने के लिए मॉर्फिन का एक ही डोज काफी होता है, पर यहाँ इन कैदियों को मॉर्फिन के 8 इंजेक्शंस लगाने के बाद भी कोई असर नहीं देखा गया। असल में कैदी खुद यही चाहते थे कि ऑपरेशन के वक्त उन्हें बेहोश ना किया जाए। उनको अब दर्द में भी मजा आने लगा था। एक कैदी तो ऑपरेशन के लिए हो रहे चीड़-फाड़ के बाद भी मुस्कुरा रहा था। दोस्तों, अगर इन कैदियों के साथ हुए बातों को साइंटिफिक वे से देखा जाए तो उस स्टिमुलेंट्स गैस को इनहेल करने के बाद इस गैस ने कैदियों के ब्रेन पर असर करना शुरू कर दिया था। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि इस गैस में एक एडिक्टिव ड्रग होता है जिसको लंबे समय तक लेने पर इसकी लत लग जाती है। इन ड्रग्स के केमिकल ने सीधा कैदियों के ब्रेन के न्यूरॉन्स के साथ रिएक्ट किया, जिसकी वजह से उनके ब्रेन में हाई अमाउंट ऑफ डोपामाइन रिलीज होने लगा। ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होने की वजह से इन कैदियों को बहुत ही आनंद आने लगा था और गैस से मिलने वाला ये प्लेजर इतना स्ट्रॉन्ग था कि शरीर में हो रही चीड़-फाड़ का असर भी उन कैदियों को नहीं हुआ। दोस्तों, बुरी तरह से इंजर्ड हुए 5 कैदियों में से 3 कैदी सरवाइव नहीं कर पाए। बाकी बचे 2 कैदियों के रिकवर होने के बाद वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर ने उन पर दोबारा टेस्ट करने के ऑर्डर दे दिए, लेकिन इस बार उन 2 कैदियों को ऑब्जर्व करने के लिए उनके साथ 3 और रिसर्चर्स को भी चेंबर में भेजा गया। इस तरह के क्रूर टेस्ट को रिसर्चर्स दोबारा नहीं करना चाहते थे, पर ऑर्डर को फॉलो करते हुए जब उन दोनों कैदियों को वापस चेंबर में लाया जा रहा था तो वो बहुत छटपटाने लगे और जोर जोर से चिल्लाकर खींचातानी करने लगे। पर जैसे ही उन्हें वापस चेंबर में ले जाने की बात बताई गई तो वो बिल्कुल शांत हो गए और एक बहुत ही डरावनी सी स्माइल के साथ रिसर्चर्स को देखने लगे। ये सब देखकर एक रिसर्चर इतना घबरा गया कि उसने कमांडिंग ऑफिसर के पास जाकर अपने सेफ्टी गन से उस कमांडिंग ऑफिसर को गोली मार दी। इसके बाद जब रिसर्चर चेंबर में पहुंचे तो उन कैदियों को देखकर घबरा गए, क्योंकि वो कहीं से भी इंसान नहीं लग रहे थे। तभी एक रिसर्चर ने एक कैदी से पूछा कि तुम कौन हो? वो कैदी पीछे मुड़कर एक डरावनी स्माइल के साथ बोला कि मैं तुम्हारे अंदर की वो परछाई हूँ जिसे तुम कभी बाहर नहीं आने देते। मैं वो हूँ जिससे रात को तुम्हें डर लगता है। मैं तुम्हारे अंदर की वो बुराई हूँ जिसे तुम हमेशा दबाए रखते हो। इस तरह की भयानक बातें सुनकर वो रिसर्चर बहुत घबरा जाता है। इसके बाद वो रिसर्चर उन दोनों कैदियों, बाकी बचे दोनों रिसर्चर्स के साथ साथ खुद को भी गोली मारकर इतिहास के इस भयानक एक्सपेरिमेंट को वहीं खत्म कर देता है। दोस्तों, इस तरह के क्रूर एक्सपेरिमेंट की सभी जगह आलोचना होने लगी, लेकिन सोवियत यूनियन ने कभी भी इस एक्सपेरिमेंट की सीधे सीधे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक हेल्दी इंसान के दिमाग के साथ कुछ केमिकल्स के थ्रू छेड़छाड़ करके उसे हैवानियत
बलवान बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी भयानक रशियन एक्सपेरिमेंट की डरावनी कहानी। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।